किसान एहतिजाज पर है। हालांकि बातचीत का जो चौथा मरहला है वो भी गालिबन हुआ है और बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको वो रुके पड़े हैं पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर। यानी अभी तक जो तहरीक है या जो किसानों का एहतिजाज है वो चल रहा है और चौथी मीटिंग में भी बात नहीं बनी है। ये बताया जा रहा है क्योंकि जो किसान लीडरान हैं या जो मिनिस्टर्स आए थे सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव लाए गए थे उनके बीच में बात नहीं बनी है, जिस वजह से एहतिजाज जारी है। और बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पंजाब बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर पर जमा हुए हैं। बीजेपी लीडरान के खिलाफ एहतिजाज की तैयारी कर रहे हैं ये किसान। और इसके साथ साथ जो इंटरनेट सर्विस है वो भी मुअत्तल रखी गई है पंजाब के अंदर। इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल रखा गया है और बताया जा रहा है कि किसान एहतिजाज करेंगे सरकार के खिलाफ। और 21 फरवरी को सियाह परचम के साथ एहतिजाज का ऐलान किया है। जो किसान लीडरान हैं उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को जो है एहतिजाज किया जाएगा और जो काला परचम है वो लहराया जाएगा। यानी अभी भी सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बन रहे हैं। किसानों की जो डिमांडें हैं वो चाहते हैं कि सरकार उन डिमांडों को पूरा करे, पर सरकार शायद वक्त मांग रही है, इस वजह से अभी भी एहतिजाज जारी है। यानी सरकार के लिए जो बेहतरी की बात कही जाती है कि किसानों के साथ अगर बातचीत होगी तो शायद बेहतरी होगी और एहतिजाज जो है वो ख़त्म होगा, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली कूच की जो तैयारियां चल रही थी वो फिलहाल जारी रहेंगी और 20 से 22 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंट से, असेंबली के मेंबरान हैं या जिनको आप MLAs कहते हैं, इसके अलावा मरकजी वुज़रा हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ 3 रोज़ा एहतिजाज का भी ऐलान कर दिया है। प्रोटेस्ट होगा और काले परचम लेकर काले झंडू के साथ ऐलान किया गया है कि मीटिंग की जाएगी, ये एहतिजाज होंगे। 22 फरवरी को एक मीटिंग किसान संयुक्त मोर्चा की जानिब से मुनक्किद की जाएगी ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके और मुस्तकबिल का जो मंसूबा है, हिकमत अमली है, उस पर भी फैसला होगा। लेकिन 21 से मजीद ये मामलात आगे बढ़ेंगे और दिल्ली कूच का सिलसिला जो अभी तक शंभू बॉर्डर तक शायद कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा था, शायद बातचीत से, मुज़ाकरात से, वार्तालाप से कोई बात बन जाए, लेकिन रास्ता जब साफ नजर नहीं आया तो 21 की भी हिकमत अमली तरतीब दी गई है। पंजाब, हरियाणा और बाकी रियासतों के किसान दिल्ली चलो मार्च में निकले हुए हैं और पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर इन्हें फिलहाल रोका गया है। नवदीप छाबड़ा जी हमें ज्वाइन किए हैं, पंजाब से हमारे साथ हैं। वक्तन फवक्तन आपको मीटिंग्स और एहतिजाज के मुतालिक आपको अपडेट किया है। चलिए, जब तक राब्ता होता है तो आपको ये भी बताएं कि दिल्ली के अंदर जब ये एहतिजाज, पंजाब के अंदर जब ये एहतिजाज हुआ है तो दिल्ली पहुंचने पर पुरजोर कोशिश की जा रही है। सरकार और किसान रहनुमाओं के बीच चंडीगढ़ में ये चौथे दौर की बातचीत हुई, लेकिन मसला यहाँ से भी कोई सॉर्ट आउट होता नजर नहीं आया। पंजाब के वज़ीर आला की भी इसमें मदद ली जा रही है, लेकिन तातुल को तमाम शख्सियात की मीटिंग में शमूलियत के बावजूद भी ख़त्म नहीं किया जा सका। इधर हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी को मजीद 2 दिनों के लिए यानी 19 फरवरी से 21 तक बढ़ा दिया गया है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एतवार के रोज़ का जो बयान था उसमें यह भी पता चला था कि मोर्चे की तरफ से 2024 की बीजेपी के इंतखाबी मुहिम के दौरान मरकजी हुकूमत ने किसानों के मामलात जो उठाए थे, जो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, C2+50 यानी लागत से 50% ज़्यादा के मुताबिक MSP देगा, ये वादा किया गया था, उसको पूरा नहीं किया गया और ये किसानों के साथ सरासर धोखा है। इन सब के बीच में आप देखेंगे 21 फरवरी का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल, जहां पर आप देखेंगे आइंदा दिनों के दौरान किसानों की जानिब से इस एहतिजाज में शिद्दत लाई जाएगी। और बड़ी बात ये कि जो मीटिंग हुई उसमें भी कोई रास्ता साफ नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ किसानों की तरफ से जब ये अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं तो आज जो हमारी ताज़ा तरीन जानकारी है उससे ये भी पता चला है कि इंटरनेट सर्विसेज पंजाब के अंदर भी 24 फरवरी तक यानी अगले 5 दिनों तक फिलहाल मजीद मुअत्तल रहेगी और ये सिलसिला इसी तरीके से आप देखेंगे जारी और सारी रहेगा। तो बिल्कुल आसिफ, देखिए इंटरनेट सर्विस पंजाब के अंदर बंद रहेगी, यानी अब किसानों के साथ साथ जो बाकी इदारे हैं वो भी कहीं इस लपेट में आ रहे हैं, क्योंकि IT हब माना जा रहा है चंडीगढ़ पंजाब, तो काम मुतासिर हो रहा है मुख्तलिफ महकमों क्योंकि इंटरनेट के जरिए ही आज दफ्तरों के अंदर काम चल रहा है। तो गालिबन सारे महकमों का जो काम है वो अब मुतासिर हो रहा है इस तहरीक की वजह से। और सरकार और जो किसान लीडरान हैं उनके बीच में बात अभी बन नहीं रही है। हालांकि कल भी जो है मीटिंग हुई है, पर बताया जा रहा है कि मीटिंग से
कोई मायने खैज फैसला इधर आपको बता सामने दें कि किसानों नहीं के आया है। एहतजाज को देखते हुए कौमी दारकूमत दिल्ली के सरहदों पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से सरगर्मियां बढ़ गई है और किसान लगातार MSP के मुतालबे को लेकर सरापा एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब सरहद पर सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। इससे पहले संगू बॉर्डर पर आम लोग आसानी से आ सकते थे, लेकिन एहतजाज को देखते हुए अब हंगामा आराई के बाद सरहदी इलाके के मुकाम तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो गया है। किसानों के एहतजाज को देखते हुए संगू बॉर्डर को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है और सीमेंट बकेटिंग लगा दी गई है। सिंगू बॉर्डर के मकाम से 2 से 5 किलोमीटर पहले से ही पुलिस का हसार नजर आने लगता है और गाड़ियों का रुख सूरत हाल वहीं से दारुलहुकूमत तब्दील कर दिल्ली के दिया हवाले जाता है। से, क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली अगला पड़ाव है, सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा आम इंतखाबात है और दारुलहुकूमत में आप वज़ीर आज़म, सदर हिंद, दीगर तमाम अहम शख्सियात की वजारतों को जो घेरने का पहले से ऐलान था कि पार्लियामेंट घेराव किया जाएगा, नई इमारत के आसपास एहतजाज, तो पहले से ही इंतजामिया या हुकूमती इदारे काफ़ी मुतहरिक नजर आ रहे हैं।